हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छी हेल्थ में होंगे और ग्रो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सबको चाहिए, दैट इज हैप्पीनेस। तो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच में हैप्पी रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो किस चीज़ से लिंक्ड है। क्या आप बार बार इस चीज का, इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कि अगर ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर मुझे वो चीज मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। दोस्तों, एक बार ट्रूली अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी एक्सटर्नल चीज या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल इवेंट आपको परमानेंटली हैप्पी बना सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बेसिकली आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो उस चीज को करने का अल्टीमेट गोल आपका है क्या। अब आप सब लोग बोलेंगे कि मुझे खुशी चाहिए। सो बेसिकली आप अल्टीमेटली तो हैप्पी होना चाहते हैं ना, दैट्स योर अल्टीमेट गोल। बट जब हम इस हैप्पीनेस के गोल को कुछ चीजों से लिंक कर लेते हैं, कुछ इवेंट से लिंक कर लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं खुश हूं। बट प्रॉब्लम यहां नहीं है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहां है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद आप दुखी हो जाते हैं, आप सैड फील करते हैं, आप डिसहार्टन फील करते हैं। बहुत सारे लोग तो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां तक का सेंटेंस तो ठीक है कि आप ये चीज कर लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। बट इसके आगे का जो सेंटेंस है, यानी कि अगर वो चीज नहीं होती है तो आप डिसहार्टन या दुखी क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे एक रीजन है फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ बात करेंगे एक फेनोमेनन की जिसे हम बेसिकली हेडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारी जो बेसलाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस है दैट इज ऑलवेज द सेम। यानी कि आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि आज आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपकी एक बेसलाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस चल रही है और आपको वहां पर एक प्रमोशन मिल जाता है। तो आप मुझे बताइए वो प्रमोशन आने वाले कितने सालों तक आपको खुशी दे सकता है। मेरे ख्याल से साल नहीं, हो सकता है कुछ दिन आप उसके लिए एक बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, और कुछ दिन के बजाय कुछ महीने हो सकते हैं जिसमें आप बहुत खुश रहें और एक्साइटेड रहें। अल्टीमेटली यू विल रिटर्न टू द बेसलाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस। एंड सिमिलरली अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई नेगेटिव फिनोमिनन हमारे साथ घटते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल में अगर उस पर्सन को उस जॉब से फायर कर दिया जाए, तो क्या जिंदगी भर वो उसी का दुख मनाता रहेगा? नहीं। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप उस इवेंट को भूल चुके होते हैं और अल्टीमेटली आप अपनी बेसलाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे रिटर्न कर जाते हैं। सो बेसिकली ये हेडोनिक ट्रेडमिल को अगर हम ध्यान से समझे फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम सारी यहां पर है कि ये जो बम्प्स आ रहे हैं हमारी हैप्पीनेस के लेवल्स में, दैट मींस जो इंक्रीमेंट आ रहा है, जो डिक्रीमेंट आ रहा है, अगर हम बेसलाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली क्या रहता है फ्रेंड्स कि हम चीजों को नेगेटिवली देखना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर हमने किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से अपनी हैप्पीनेस को लिंक किया हुआ है, फ्रेंड्स आप देखिएगा कि मल्टीनेशनल्स और बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज इस चीज का कैसे प्रयोग करते हैं हमारे खिलाफ, कि बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर चीज बाय कर ली, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपको उस चीज की यूटिलिटी है या नहीं है। मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास यूटिलिटी नहीं थी, आप उस चीज को यूज नहीं करना चाहते थे, या आपके पास उसका कोई यूज नहीं है, बट आपको ऐसा लगा कि अगर मैंने ये चीज बाय कर ली तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यू हैव लिंक्ड योर हैप्पीनेस विद दैट थिंग एंड नाउ द कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस इज इन सम अदर एक्सटर्नल फोर्सेस हैंड। यानी कि आपकी खुशी का जो बटन है दोस्तों, वो किसी और के हाथ में जा चुका है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी खुशी को कोई और कंट्रोल करे फ्रेंड्स? आप ऑब्वियसली बोलेंगे नहीं। देन व्हाई यू आर क्रिएटिंग सो मच एक्सटर्नल बटन्स जो आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल करते हैं? अल्टीमेटली आप किसी भी चीज को करके या किसी भी चीज को पाकर खुश होना चाहते हैं। तो क्यों नहीं हम ये सोचें कि हम अपनी बेसलाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस को हमेशा मेंटेन रखें। ऐसा कहा जाता है ना कि एक स्माइल जो है वो 1000 वुंड्स को भी क्योर कर सकती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? बिकॉज हमारी जो बेसिक लेवल की हैप्पीनेस है, अगर हम उसे हमेशा मेंटेन रखेंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं, लाइफ में सॉरोज नहीं आते हैं, बट आपको यहां ये समझना होगा कि आपको उनसे डील करने की अप्रोच कैसी रखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम सामने खड़ी है और आप रोते बिलखते भी उसे झेल रहे हैं और आप उसे हंसते हुए भी फेस कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप सेम चीजें फील कर रहे हैं, बट आपकी अप्रोच की वजह से,
जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो कई गुना आपकी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हो और उन लोगों को आप पर ट्रस्ट है कि आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर आप ही अपनी खुशी खो देंगे, अपनी स्माइल खो देंगे, तो बहुत सारे लोग उसकी वजह से अपनी स्माइल खो देंगे फ्रेंड्स। आपको ये ध्यान रखना होगा। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस चीज का क्योर क्या है कि अगर आप कभी भी किसी चीज को, अब मैं यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करने जा रहा हूं कि अगर आप कभी भी ऐसी किसी चीज को देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि इस चीज के हो जाने से आप खुश हो जाएंगे, तो आपको सबसे पहले एक सिंपल सी एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, दैट इज CAD। मैं इसको कैड बोलता हूं, दैट मीन्स चेक, एक्सेप्ट और डिलीट। तो आपको यहां पर यह समझना है कि सबसे पहले आप उसे ग्राउंड रियलिटी लेवल पर चेक करें कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं जो आपको खुशी देने वाली है, सबसे पहले तो ये चेक कीजिएगा कि वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर है या इंटरनल फैक्टर है। दोस्तों, इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं? इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूं, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, अगर मैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए अच्छा एटीट्यूड मेंटेन कर रहा हूं, अच्छी अप्रोच मेंटेन कर रहा हूं, तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है फ्रेंड्स। दैट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग योर हैप्पीनेस बाय बीइंग द मास्टर ऑफ योर ब्रेन। बट इसी के अगेंस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि अगर वो पर्सन मुझसे आके बात करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मुझसे बात करता है तो मुझे खुशी मिलती है, या मैं ये चीज बाय कर लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी, या मैं ये चीज मेंटेन कर लूंगा, इतना स्टेटस मेंटेन करूंगा, जिस दिन मेरी ये लेवल ऑफ इनकम हो जाएगी तब मुझे खुशी मिलेगी। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि जब मैं इतना अर्न करने लगूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। अब एक आयरनी देखिएगा फ्रेंड्स कि वो उस अर्निंग तक पहुंचने के लिए अपनी सारी चीजों को छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली को इग्नोरेंट मोड पर ले आते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोरेंट मोड पर ले आते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि उस जगह वो पहुंच जाते हैं और तब भी उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। व्हाई? द रीजन बीइंग कि खुशी किसी एक्सटर्नल फैक्टर से लिंक नहीं है। योर इंटरनल पीस और हैप्पीनेस इज नेवर लिंक्ड टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज इनसाइड यू। तो पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है ये किन फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं जिनसे आपको लगता है कि आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। और अब आप ये ध्यान रखिएगा कि चेक करते टाइम ये भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी चीज, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, इन चीजों की बात कर रहे हैं तो आप ये चेक कर लें कि क्या एक्चुअल में उनकी यूटिलिटी आपकी लाइफ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक फोन है बहुत अच्छे ब्रांड का, बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड आईफोन लेकर आता है और मैं ये चाहता हूं कि मुझे भी आईफोन से ही खुशी मिलेगी, अगर मैंने आईफोन लिया तो मुझे खुशी मिलने वाली है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको आईफोन की जरूरत है या फिर आप पर्टिकुलरली आईफोन सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं कि आपको उससे खुशी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें लग्जरीज को इग्नोर करना है फ्रेंड्स, हमें तो लग्जरीज को अर्न करना है और उसको एंजॉय करना है। बट पॉइंट ये है कि आप ये ध्यान रखें कि अपनी खुशी को उससे लिंक ना रखें। सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्ट और डिलीट। मैंने अभी आपको बताया कैड में चेक के बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्ट और डिलीट। सो बेसिकली अगर आपके कोई भी इंटरनल फैक्टर्स आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, सो एक्सेप्ट देम, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। और अगर आपको किसी चीज की या कोई काम करने की एक्चुअल में नीड है, देन गो अहेड एंड डू इट, यू विल बी हैप्पी अल्टीमेटली। बट डिलीट मैं किस चीजों के लिए यूज कर रहा हूं कि जिन चीजों का आपको पता है कि ये जस्ट आपको खुशी देगी, लेकिन कितनी देर तक फ्रेंड्स, कितना टाइम आपको उस चीज से खुशी मिलने वाली है। ये ध्यान रखिएगा कई बार कुछ ऐसा ना कर लें आप कि उस टेम्पररी हैप्पीनेस को पाने के लिए आप लाइफ लॉन्ग विशियस साइकिल में फंस जाएं किसी। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड डिलीट। दैट मींस जिस चीज में आप ये टेस्ट कर चुके हैं, जो आपको पता है कि आपकी यूटिलिटी नहीं है, आपको वो चीज नहीं रिक्वायर्ड है, देन स्ट्रेट अवे डिलीट इट। आप उस चीज को टोटली इग्नोर करें और उस चीज को वहीं पर एंड कर दें, ताकि ये ना हो कि वो चीज आपके पास बार बार आपके सामने रहे, आपके ड्रीम्स में रहे और एक्चुअल में आप उसी के लिए काम करते रहे कि जब ये हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ध्यान रखिएगा, जब कुछ हो जाएगा तब आप खुश हो जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली समवट एक्सटर्नल फैक्टर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी हैप्पीनेस का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में हो और किसी के नहीं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, तब मैं खुश हो जाऊंगा, है ना दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तब मैं खुश होऊंगा। एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं,
जब आप अपनी कोई क्वेरीज शेयर करते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने मेल बॉक्स का भी लिंक शेयर करने वाला हूं आज, जिसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल जरूर कीजिएगा। एंड इस वीडियो को अगर आपको इसमें कोई भी वैल्यू नजर आई हो तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई जस्ट विश दैट यू ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच।